नमस्कार दोस्तों। ईरान और अमेरिका के बीच में अभी जो सीज फायर को लेकर वार्ता चल रही है ना, वो किसी प्रकार की चर्चा नहीं है, बल्कि एक दूसरे को मनाने का कंपटीशन चल रहा है। आप देखिए जरा, अब तक ट्रंप बोल रहा था कि ईरान को किसी भी सूरत पर हमारे सामने झुकना पड़ेगा, नहीं तो हम हॉर्मुज स्ट्रेट से नाकाबंदी नहीं हटाएंगे। इवन ऐसा भी होगा कि ईरान की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से खत्म कर देंगे, है ना। अब तक कुछ समय पहले ईरान बोल रहा था चाहे कुछ भी हो जाए हम अमेरिका के सामने नहीं झुकेंगे, ना इस युद्ध को लेकर ये बोलेंगे कि सीज फायर कर दो। अगर युद्ध लड़ना चाहते हो तो हम पूरी तरीके से तैयार हैं, हॉर्मुज स्ट्रेट तो हम किसी भी सूरत में नहीं खोलेंगे। ट्रंप बोल रहा था झुकना तो पड़ेगा, ईरान बोल रहे थे नहीं झुकेंगे। अब जरा देखिए, अब ईरान झुकने को तैयार हो रहा है। ईरान 48 घंटे में 2 बार ट्रंप के सामने प्रस्ताव पहुंचा चुका है कि भाई साहब हम हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने के लिए तैयार है। अब ट्रंप रूठ चुका है। ट्रंप बोल रहा है कि मैं तो यहां पर तुम्हारी बात मानने वाला हूं ही नहीं, चाहे कुछ भी कर दो। और ट्रंप ने क्या कर दिया, उन सारे के सारे प्रस्ताव को मार दी ठोकर। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि आखिरकार ये प्रस्ताव को ठोकर क्यों मार रहा है, जबकि चाहता तो यही था। दूसरी तरफ ईरान बोल रहा है कि हमारे यूरेनियम के पीछे जो इजराइल और अमेरिका पड़े हुए हैं, तुम्हें तो इस जन्म में हम नहीं देने वाले। अगर जरूरत पड़ी तो हम हमारा यूरेनियम संवर्धन जिससे परमाणु बनता है वो सामग्री हम किसको दे देंगे, रशिया को दे देंगे। तो उन सब के बारे में आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। और सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि अब तक ईरान जो काफी बार इस बात की अनाउंस कर चुका था कि किसी भी सूरत में हम अमेरिका के सामने नहीं झुकेंगे, तो आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि ईरान झुकने के लिए तैयार हो गया। तो शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले आप देखिए, कुछ मिनट पहले यह खबर निकल के आती है, ईरान ने पहली बार बोला है कि भाई साहब हम हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। इसलिए तैयार है अगर तुम हमारी बात को मान लेते हो। हमारी पहली बात यह है कि अमेरिका के वॉरशिप जो हॉर्मुज स्ट्रेट के आसपास घूम रहे हैं उन्हें सबसे पहले यहां से हटाने का कष्ट करें। अगर यहां से हटा लेते हो तो हम हॉर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरीके से क्लियर कर देंगे। अब तक कई सारे देशों के जहाज जो यहां पर फंसे हुए हैं, तकरीबन 6000 से ज्यादा जहाज, उनको भी हम पूरी तरीके से यहां से निकलने देंगे। अब यह सारी बात पाकिस्तान गई और पाकिस्तान के थ्रू कहां पहुंची, ट्रंप चचा के पास में पहुंची। ट्रंप चचा बोल रहे हैं कि हम तुम्हारी बात को नहीं मानेंगे, क्योंकि अगर इतनी सी बात हम तुम्हारी मान लेते हैं तो इसमें फिर भी अमेरिका की हार हो जाएगी। अब सवाल ये उठ रहा है कि अमेरिका की हार कैसे हो जाएगी, क्योंकि अमेरिका ने यहां एक और प्रस्ताव रखा था जिसे ईरान ने ठुकरा दिया। ईरान बोल रहा है इसके बारे में बाद में सोचेंगे, पहले हॉर्मुज स्ट्रेट के बारे में चर्चा कर लेते हैं। पर ट्रंप यहां पर अटका पड़ा है न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर, इसलिए बोल रहा है ऐसा नहीं चलने वाला। 48 घंटे में ईरान की तरफ से 2 बार प्रस्ताव भेज दिए गए और दोनों ही बार ट्रंप चचा ने ठुकरा दिया। अब जरा देखो कि ईरान फंस कैसे गया, ईरान झुकने के लिए रेडी कैसे हो गया। देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा है ईरान का मैप। ईरान अब से 4 दिन पहले तक बोल रहा था कि हम अमेरिका के सामने नहीं झुकेंगे, बल्कि इतना समय जो हमें मिला है इस समय में हमने अमेरिका के साथ में एक बार फिर से बड़े जंग को लड़ने के लिए तैयारी करी है। अब ईरान झुक रहा है, उसके पीछे की पहली वजह यह है कि ईरान को ऐसा लगता था कि अगर अमेरिका ने हमारे ऊपर हमला किया, धमकी दी या फिर नाकेबंदी करके हमारे देश को तोड़ने की कोशिश करी तो इनके दोस्त सबसे पहले इनके साथ में आकर खड़े हो जाएंगे। अगर मैंने दोस्त का नाम लिया है तो ईरान का सबसे बड़ा दोस्त कौन सा है, रशिया है। और रशिया के साथ साथ कौन है, चाइना। तो ये दोनों ने वादा जरूर किया था और ये बोल भी रहे हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, पर ये नहीं है कि अमेरिका यहां आकर बैठ गया है तो वो भी हथियार लेकर यहां पर खड़े हो गए। ये इसको लगता था कि ये आ जाएंगे, पर ये आए नहीं है, ये ईरान का कहना है। इस वजह से पहली बार ईरान टूटा। दूसरा, ईरान के आसपास के इलाके में जहां जहां बंदरगाह हैं, उन बंदरगाह से ईरान आदान प्रदान का काम करता है। यानी कि कुछ माल ईरान से बाहर देशों में जाता है तो बाहर देश से कई सारा सामान ईरान के अंदर आता है। तो वो सामान कई दिनों से नहीं आ पा रहा है, लगभग 13 अप्रैल के बाद नहीं आ पाया और उस वजह से ईरान की जनता बहुत ज्यादा परेशान हो रही है। ईरान की सरकार, यहां तक कि IRGC भी बहुत ज्यादा परेशान हो रही है, क्योंकि रोजमर्रा का जो सामान चाहिए वो भी नहीं मिल पा रहा है। और यहां से जो सारी चीजें बाहर जानी चाहिए, जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था चलती है, वो सामान भी बाहर नहीं जा पा रहा है। और अगर ऐसा ही कुछ महीनों तक चलता रहा तो ईरान की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से ठप होने के चांसेस हैं।
तो वो ठप ना हो, इसीलिए ईरान कहीं ना कहीं झुकने के लिए तैयार हुआ है। तीसरी बड़ी बात, ईरान के आस पड़ोस में जितने भी देश आपको दिखाई देते हैं लगभग सब उसके दुश्मन है, पर अब तक इनकी दुश्मनी इतने खुलेआम सामने नहीं आ रही थी। हालांकि आप देखिए, यहां से लेकर यहां तक अमेरिका के क्या है, एयरबेस बने हुए हैं, उसके सैन्य अड्डे बने हुए हैं, कहीं उसने फाइटर जेट रख रखा है, कहीं सेनाओं को तैनात कर रखा है। ये सारी चीजें भी ईरान हजम कर रहा था, पर अब ईरान इसलिए डर रहा है क्योंकि ये जो यूएई आपको दिखाई दे रहा है, इस यूएई के अंदर अभी हाल ही में इजराइल ने अपना एक एयर डिफेंस सिस्टम भेजा है जिसका नाम है आयरन डोम। तो इजराइल क्या कर रहा है, धीरे धीरे ईरान के आस पड़ोस के जितने देश हैं उन सबको अपने अंडर में करने की कोशिश कर रहा है, और ये बात ईरान से नहीं देखी जा रही है। ईरान यही सोच रहा है कि आज यूएई ने लिया है आयरन डोम, कल से सऊदी अरब भी ले लेगा, फिर कतर भी ले लेगा, क्योंकि अगर दो देश उसकी तरफ चले गए तो आसपास के जो छोटे देश है वो ऑलरेडी किसकी तरफ चले जाएंगे, इजराइल की तरफ चले जाएंगे, और फिर इजराइल बहुत आसानी से ईरान के आसपास घूमेगा, और यहां आने के बाद और भी ज्यादा ईरान को खतरा हो जाएगा, और ये खतरा मोल नहीं लेना चाहता है ईरान। और इसी वजह से ईरान बोल रहा है कि हमारे हॉर्मुज स्ट्रेट के आसपास से तुमने जो जहाज लगा रखे हैं, अमेरिका के वॉरशिप जो लगा रखे हैं, उन्हें हटाने का कष्ट करो, ताकि मैं यहां इस दरवाजे को खोलूं और जितने भी जहाज यहां पर फंसे हुए हैं वो आसानी से निकल पाए। पर यहां पर अमेरिका बोल रहा है कि परमाणु हमें दे दो या फिर इजराइल को दे दो, यानी कि तुम्हारे पास जो यूरेनियम है वो या तो तुम हमें दे दो या फिर इजराइल को दे दो। अगर ये दे देते हो तो युद्ध यही खत्म हो जाएगा, सीज फायर हो जाएगा, और फिर हम दोनों दुश्मन भी नहीं है। अब यहां पर ईरान ने एक और चाल चली है जिसके बारे में भी आगे हम चर्चा करेंगे। उससे पहले जरा सुनिए कि ईरान की मीडिया की तरफ से किस प्रकार की बातों को लेकर दावा किया गया है। अभी हाल ही में ईरान की मीडिया की तरफ से कहा गया है कि ईरान के 3 प्रमुख अधिकारी, उनका नाम गुप्त रखा गया है, नाम सामने नहीं आया है, ईरान के 3 अधिकारियों ने कहा है कि ईरान के पास झुकने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचा हुआ है, वो युद्ध नहीं लड़ सकता है। उसके कई सारे रीजन मैंने आपको बताए हैं। अब झुकने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि ईरान की सरकार को, आईआरजीसी को इस बात का भी डर लग रहा है कि वो पहले से ही देश अंदर से कमजोर होए जा रहा है। दूसरा, जनता बहुत ज्यादा महंगाई का सामना कर रही है, रोजगार जो है बढ़ नहीं रहा है बल्कि घटता दिखाई दे रहा है, और जितना भी ऑयल अभी यहां से निकल रहा है, मैंने आपको बताया था ना कि लाखों की संख्या में बैरल जो है यहां से निकलता है, क्योंकि ईरान के अंदर 72 ऐसी जगह हैं जहां से ऑयल निकाला जाता है, और अभी ऑयल बाहर नहीं जा पा रहा है ईरान से, पर लगातार यहां से निकल रहा है, और वो जब बाहर नहीं जाएगा तो ईरान टूटेगा ही अंदर से। और इसी वजह से ईरान बहुत ज्यादा परेशान हो रहा है, और वो बोल रहा है कि अब हमारे पास में इसके साथ में समझौता करने के अलावा और कुछ नहीं बचा हुआ है। अब मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि ईरान ने बोला था कि तुम्हें परमाणु देने से बढ़िया है हम रशिया वालों को दे दे। अभी हाल ही में ट्रंप के सामने 2 बार प्रस्ताव भेजा, किसने, ईरान ने। ईरान बोल रहा है कि हम हॉर्मुज स्ट्रेट खोल रहे हैं, तुम एक काम करो, तुम जिन जिन बातों को मान के चल रहे हो हम सबके लिए एग्री हैं, बस ये जो परमाणु वाली तुमने बात बोली थी कि यूरेनियम संवर्धन हमें दे दो, हम नहीं देंगे। और ट्रंप बोल रहा है कि अगर यूरेनियम संवर्धन तुम हमें नहीं दे सकते तो इजराइल को दे दो, अगर इजराइल को नहीं दे सकते हो तो फिर एक काम करो, रशिया को दे दो। अब रशिया ने हालांकि इसके ऊपर कोई जवाब नहीं दिया है। अब हो क्या रहा है सुनिएगा जरा। ईरान का काफी अच्छा दोस्त कौन है, रशिया है ना, रशिया है। ईरान से लगातार अमेरिका बोल रहा है कि भाई साहब परमाणु हमें दे दो, मुझे नहीं दो तो एक काम करो इजराइल को दे दो, और इजराइल को ना दो तो एक काम करो पाकिस्तान को दे दो। ये मैं एक जोक्स पार्ट बोल रही हूँ। पाकिस्तान वालों को अगर यूरेनियम संवर्धन मिल जाए तो फिर ये अभी पूरी दुनिया को धमकी देने में माहिर है, तो हो सकता है कि क्या क्या धमकी आपको सुनने में मिल जाए जब ईरान के पास में ये परमाणु का सामान पहुंच जाए, यूरेनियम संवर्धन पहुंच जाए। अब अमेरिका बोल रहा है कि पुतिन को दे दो, और इसके लिए कहीं ना कहीं ईरान मान भी रहा है। पर यहां पर ट्रंप के मन में एक डाउट है। ट्रंप का सोचना यह है कि रशिया बहुत अच्छा इसका दोस्त है, आज अगर ये यूरेनियम संवर्धन ले जाता है तो कल ऐसा भी होगा कि जब ये यूरेनियम संवर्धन मांगेगा तो पुतिन बहुत आसानी से इन्हें वापस दे देगा, और जब ये वापस दे देगा तो इस समझौते का कोई अर्थ नहीं है, और अब तक जो हमने 40 दिन का युद्ध लड़ा उस युद्ध का भी कोई अर्थ नहीं निकलेगा। तो ऐसे कैसे क्या किया जाए, उसकी जगह ट्रंप ने एक और सॉल्यूशन निकाला। ट्रंप बोल रहा है या तो तुम 20 साल के लिए अपने परमाणु कार्यक्रम को रोक दो, या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आधा यूरेनियम संवर्धन तो तुम दे दो पुतिन को, मतलब रशिया को दे दो, और आधा यूरेनियम संवर्धन तुम दे दो अंतरराष्ट्रीय परमाणु एजेंसियों को।
जो पूरे वर्ल्ड के पास जिनके पास में कहीं ना कहीं परमाणु मौजूद है, जिनके ऊपर निगरानी रखने का काम करती है अंतरराष्ट्रीय परमाणु एजेंसी, आप एक काम करो, आधा परमाणु उन्हें दे दो। अब ईरान बोल रहा है कि आधा उनको हम नहीं देंगे, हमें अगर परमाणु देना है तो हम पूरी तरीके से, यानी कि यूरेनियम जो देना है हम पूरी तरीके से रशिया को सौंपने के लिए तैयार है। और शायद इसी बात को लेते हुए कल ईरान के जो विदेश मंत्री है ना, आप सभी जानते हैं अब्बास अरागची, वो कहां पहुंचे थे, पुतिन से मिलने के लिए मॉस्को पहुंचे थे। और वहां कुछ चीजों को लेकर चर्चा हुई, जिसमें केवल खबर में यह दिखाया गया था कि पुतिन ने कहा था कि आपने बहुत ही अच्छे तरीके से संघर्ष किया, बहुत अच्छी तरीके से लड़ाई लड़ी और हम आपकी इस लड़ाई में आपके साथ हैं। मतलब एक तरफ तो ये भी बताया जा रहा है कि फ्यूचर में अगर बड़ा युद्ध होता है तो रशिया जरूर कूदेगा, दूसरी तरफ ये भी खबर निकल के आ रही है कि शायद वो इन्हीं चीजों को लेकर, यानी कि यूरेनियम संवर्धन को सौंपने को लेकर चर्चा करने के लिए वहां पर पहुंचे थे। तो अब कुछ समय बाद जो खबर आएगी उसको देखना होगा कि क्या होने वाला है। इधर पाकिस्तान वाले घबरा रहे हैं कि भाई साहब, तुम दोनों देशों के स्वागत के चक्कर में लाखों करोड़ों जो हमारे पास में थे वो भी पूरी तरीके से खत्म हो गए हैं, क्योंकि हमें वापस एक बार फिर से भिखारी रेडी करना पड़ेगा। और कहां भेजना पड़ेगा? सऊदी अरब भेजना पड़ेगा, है ना। सऊदी अरब भेजेंगे, भिखारी पैसा इकट्ठा करके लेके आएंगे तभी काम चलेगा, क्योंकि इस्लामाबाद को दुल्हन की तरह सजाया था, पैसे तो गए, बर्बाद हो गए। शांति दूत अलग से बन रहे थे, नोबेल पुरस्कार की उम्मीद करी थी, वो भी हमें नहीं मिलने वाली है। इधर तुम तो हमारी बैंड बजा ही रहे हो, पूरी दुनिया में हमारी थूथू हो रही है। एक तरफ अफगानिस्तान वाले जो है बैंड बजाने में कम नहीं पड़ रहे हैं, अफगानिस्तान वाले भी लगातार मिसाइल अटैक कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं हरकत। और अगर वो रुक जाते हैं तो बलूचिस्तान वाले नहीं रुकते हैं, बलूचिस्तान वाले अलग से अटैक कर देते हैं। और अगर थोड़े टाइम के लिए वो शांत होते हैं तो फिर कहीं ना कहीं अज्ञात हमलावर एक्टिव हो जाते हैं, जो हमारे यहाँ के मसीहा को मार मार के चले जाते हैं। भाई सब चल क्या रहा है? पाकिस्तान वाले तो यही सोच में डूबे हुए हैं कि हम करें तो करें क्या, जाए तो जाए कहां, वही वाली चीजें यहाँ पर कहीं ना कहीं चल रही है। इधर ट्रंप चचा की तरफ से अलग से स्टेटमेंट आ रहा है। ट्रंप बोल रहा है कि भाई साहब 1 मई तक तुम कुछ भी करके हमको जवाब दे दो, अगर 1 मई तक जवाब नहीं दिया तो 1 मई को फिर से मैं बमबारी शुरू करने वाला हूं। ट्रंप ने क्लियर कह दिया कि हमारी तरफ से इस बार जो बमबारी होगी वो बड़ी खतरनाक होगी, क्योंकि अब तक हमारे यहाँ का एक एक्ट था 1971 का एक्ट, उसके अकॉर्डिंग कह रखा था कि अगर 60 दिन से ज्यादा लंबा युद्ध चल जाए, ये तो केवल राष्ट्रपति को अधिकार है, पर इससे लंबा अगर युद्ध आपको खींचना है तो संसद के अंदर मंजूरी लेना होगा। और हम कुछ भी करके संसद के अंदर मंजूरी ले लेंगे कि ईरान हमारे लिए खतरा है, और अगर हमने इस बात को साबित कर दिया तो फिर तुम्हारा तुम जानो। इसके लिए हम तो युद्ध लड़ने के लिए तैयार हैं। 1 मई का आखिरी अल्टीमेटम है, अगर रिजल्ट अच्छा आया तो ठीक है, हमारी बात को माना तो ठीक है, फिर तुम्हारे किसी प्रकार के प्रस्ताव को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, बल्कि पूरी तरीके से बमबारी के लिए हम यहां पर तैयार हो जाएंगे। इधर भाई साहब ये पाकिस्तान के अंदर जो है 3 बार आधिकारिक यात्रा करके आ गए अभी 48 घंटे के अंदर। ये आपको दिखाई दे रहे हैं ना, विदेश मंत्री हैं ईरान के अब्बास अरागची, ये 3 बार पाकिस्तान चले गए, वहां पर चर्चा कर रहे हैं। और कुछ ही समय पहले ये पाकिस्तान के लिए बोल रहा था कि पाकिस्तान तो दोगला है, पाकिस्तान तो बहुत अच्छे से अमेरिका के पलड़े को भारी करने में लगा हुआ है, उसकी चापलूसी करता है, हर बार औकात दिखाने भी आ जाता है। और आज एक बार फिर से दिखाई दे रहा है कि अब जो है पाकिस्तान इस समझौते को नहीं करवा सकता, चाइना करवा सकता है या फिर रशिया करवा सकता है, इस प्रकार की चीजें निकल के आ रही है। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि 1 मई को युद्ध एक बार फिर से प्रारंभ हो जाता है या फिर ट्रंप चचा फिर से पलट जाता है, क्योंकि वर्ल्ड का सबसे बड़ा पलटू अगर कोई है तो वो है ट्रंप। बाकी आप जो भी सोचते हैं अपनी राय को जरूर से कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और हाँ, अगर आप जेनरेटिव एआई को सीखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको मिलेगा, कोड डालिएगा नारी100 और आपको मिल जाएगा अच्छा खासा डिस्काउंट। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।